हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। आज ये मेरा क्लासेस का मेरा कौन सी पार्ट है, मेरा पार्ट 8 है। ठीक है, ये कौन सी पार्ट है? पार्ट 8 है, जो कि मेरा ये पार्ट 8 है। मेरा चैप्टर अभी मेरा 8 है, जो कि 11th क्लास का बायोलॉजी का है। जो फ्रेंड्स को ये नहीं पता होगा कि ये किस चीज़ का क्लास है, तो ये क्लास आपका किसके लिए है? ये क्लास आपका है जो कि बीएससी नर्सिंग, जो कि एम्स और बिहार का जो बीएससी नर्सिंग होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और जो फ्रेंड्स को ये जो नहीं पता होगा कि ये इसमें कौन सी मीडियम से क्लास होता है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपका क्लास जो कि आपका हुआ आता है, यानी कि दोनों मीडियम आपको कोचेस देखने को मिलेगा। यानी कि हिंदी का स्टूडेंट हो या इंग्लिश को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा चैप्टर है, जो कि इस चैप्टर का नाम है ना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैब। यानी कि जो मेरा सेल्स चैप्टर है जो कि 11th क्लास का है, वो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैब। यानी कि इस क्लास में हम लोग सेल्स के बारे में सारा डिटेल्स में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो जिस फ्रेंड्स को नहीं पता होगा कि जो मेरा क्लास कितने बजे होता है, तो मेरा क्लास का जो टाइमिंग है वो 4:30 बजे होता है, जिसमें आपका ऑल डिटेल्स में जो आपका एमसीक्यू आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आप मेरा एक क्लास लगाएंगे तो मेरा आपका जो होता है एक चैप्टर का आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बिना फिक्र होकर जो फ्रेंड्स मेरा इस क्लास को नहीं लगाएगा वो काफ़ी बाद में वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपका जो सारा क्वेश्चन आपका जो होता है निचोड़ करके आपका जो क्या बोलते हैं इसको, चैप्टर से जो क्वेश्चन होता है उसका निचोड़ करके उसमें आपका डाला गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो निफिक्र होकर मेरा क्लास कीजिए, और चलिए मैं अपना क्वेश्चन आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, और हम दोनों मिलकर यानी कि हम सब मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए मेरा क्लास का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्लाइड पे आ गया। ठीक है ना। तो देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो डिस्कवर द सेल्स थ्योरी। यानी कि जो सेल्स थ्योरी होता है, यानी कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया है? यानी कि वो डिस्कवर द सेल्स थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी किसने दिया है? सेल्स थ्योरी होता है ना, सेल थ्योरी किसने दिया है? सेल थ्योरी में लैमार्क ने दिया, फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन है पुरकिंजे ने दिया है। सी है मेरा अर्थवॉर्म ने दिया, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने दिया मेरा सेल थ्योरी, या डी आपका स्लेटर एवं स्वान ने दिया है। तो फ्रेंड्स जो मेरा सेल थ्योरी हुआ है, यानी कि सेल्स के बारे में जो थ्योरी दिया था वो मेरा किसने दिया था? आपका स्लेटन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया? स्लेटन एवं स्वान ने आपका सेल थ्योरी दिया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रखा है फ्रेंड्स। मेरा ए ऑप्शन है, ये मेरा बी ऑप्शन है, मेरा सी है, लास्ट में मेरा डी है। तो आप लोग का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि स्लेटर एवं स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन है द न्यू सेल्स आर फॉर्मेड एज डिविजन्स ऑफ द प्रीवियस सेल्स द स्टेटमेंट्स आर। यानी कि न्यू सेल जो होता है वो पुराने सेल से बनता है। यानी कि न्यू सेल जो मेरा होता है वो पुराने सेल से बनता है। वो यानी कि इस ये कथन किसका है? यानी कि जो मेरा न्यू कोशिका होता है ना, सॉरी मेरा जो मृत कोशिका होता है, इस मृति कोशिका से मेरा न्यू कोशिका का निर्माण होता है। समझ गए? यानी कि जो मरा हुआ कोशिका होता है, इस मरा हुआ कोशिका से मेरा आपका जीवित कोशिका का निर्माण होता है। वो कथन किसने कहा है? यानी कि वो कथन किसने कहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए मेरा रॉबर्ट ब्राउन ने कहा है कि जो मेरा मरे हुए सेल से जीवित कोशिका का निर्माण होता है। या मेरा डरल भोरचाव ने कहा है कि जो मरे हुए कोशिका से आपका जीवित कोशिका का निर्माण होता है। या मेरा लिवियन हॉक्स ने कहा, या डी ऑफ का नन ऑफ देवो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा लिवियन हॉक ने कहा था कि लिवियन हॉक ने डिस्कवरी किया आपका लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? तो लिवियन हॉक ने किया। ठीक है, लेकिन यदि ये बात करता हूँ कि जो किसने कहा है कि जो मरे हुए कोशिका से आपका जो नए कोशिका बनता है, तो रुडोल्फ वर्चॉन यानी कि रुडोल्फ वर्चॉन ने कहा है, यानी कि जो मरे हुए कोशिका से आपका नई कोशिका बनता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि वर्चॉव। डब्लू हो जाएगा, डब्लू यहाँ पे छूट गया, वर्चॉव। तो डब्लू आपका छूट गया, आप लोग यहाँ पे डब्लू ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली आप लोग समझते होंगे किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए आपका ये क्या है? आपका ये सेल है। क्या ये आपका सेल है? सेल्स के जो सबसे ऊपर का जो मेम्ब्रेन्स होता है, सेल्स के जो सबसे ऊपर का मेम्ब्रेन्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, या उसी को हम बोलते हैं सेल्स मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, या उसी को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन्स। उसी को बोलते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी को हम बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज़ की बनी होती है? सेल्स के जो आप लोग देखते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? फर्स्ट आपका क्या प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स की बनी होती हैं। बी है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती हैं। सी आपका प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स की बनी होती हैं। डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका बना होता है वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना होता है। किसका होता है?
प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होता है फॉर्मेशंस लिपिड प्लस प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स मेरा जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कहाँ गए रे, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ फोर्थ क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज ट्रू सेल्स, विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज ट्रू सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सच्ची है, यानी कि इसमें से हम किसको बोलेंगे कि ये मेरा ट्रू सेल है। आपका सेल्स के बारे में आपको पता होगा, ट्रू सेल हम किसको बोलेंगे, यानी कि मान लीजिए कि मेरा ये सेल्स है, ठीक है। सेल्स में आपको क्या देखने को मिलता है ना, सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस आपको हर सेल में आपको देखने को मिलता है। तो यहीं से हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें से ऑप्शन में से ढूंढ के कि इसमें से कौन सा ट्रू सेल है। तो फ्रेंड्स WBC होता है ना, WBC में आपका न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यदि RBC की बात करें तो RBC में आपका न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियस सॉरी एसिड बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। यदि मैं प्लेटलेट्स के बात करता हूँ तो उसमें भी ना कहीं बड़ा होता है। लेकिन मैं यदि बात प्रॉपर बात करूँ तो आपका WBC यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल में आपका न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। तो सॉरी व्हाइट ब्लड सेल में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और RBC में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो WBC में आपका न्यूक्लियस जब भी प्रेजेंट रहेगा तो सेल में आपका न्यूक्लियस चाहिए। तो आपका ट्रू सेल कौन सा हो जाएगा, तो WBC यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, यानी कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन सी संरचना करती है। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया यानी कि कोई चीज़ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया समझते होंगे कि जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन या डिजीज, इस सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो सही है। तो जैसे इसमें बोला कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करने वाली संरचना करती है, यानी कि जो बैक्टीरिया में होता है ऐसा कौन सी संरचना होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का वो काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि मीजोजोम क्या माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं, या राइबोजोम माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं, सेल वॉल माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं, या न्यूक्लियोड आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। तो फ्रेंड्स जो मेरा बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया में जो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क करता है। आपका न्यूक्लियोड जो होता है ना, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क करता है। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क कौन करता है, तो न्यूक्लियोड आपका जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क करता है। समझ गए इसका आंसर, समझ गए लोगे ना, बताइए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका है कि ऑर्गेनली कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल्स हीमोजेनेटेड थ्रू, यानी कि इसमें कह रहा है कि कोशिकांगों की कोशिका समरूप से अलग किया जा सकता है। यानी कि कोशिकांगो जो होता है, कोशिकांगो कोशिका समरूप से किसके थ्रू हम अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम कोशिका को कोशिका समरूप से अलग कर सकते हैं। बी ऑप्शन है डिफ्रेंशिएशन कॉन्फ़िगरेशंस करके हम उसको अलग कर सकते हैं, या क्रोमेटोग्राफी करके उसको हम अलग कर सकते हैं, या हम इसको हम एक्सरे अफ्रैक्शंस के थ्रू इसको हम अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी कोशिका को या उसका जो कोशिका का समरूपण होता है उसको हम किससे अलग कर सकते हैं, तो उसको हम डिफ्रेंशिएशन कॉन्फ़िगरेशंस करके आपका उसको हम अलग कर सकते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बताइएगा जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स आर नॉट मेम्ब्रेन्स फाउंड, विच ऑफ द फ्लोबिंग्स आर नॉट मेम्ब्रेन फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मेम्ब्रेन बीन बंधक नहीं है। यानी कि इस चार ऑप्शन में से हमको बताना है कि इनमें से कौन सी हो, इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका मेम्ब्रेन्स में नहीं होते, यानी कि मेम्ब्रेन्स हीन होते, इसमें मेम्ब्रेन्स आपको नहीं देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइबोसोम्स में आपका मेम्ब्रेन्स नहीं पाया जाता है, या मीजोसोम्स में नहीं होता है, या वैक्यूल्स में नहीं होता है, या आपका लाइसोजाइम्स में आपको मेम्ब्रेन्स नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बताइए किस में आपका मेम्ब्रेन्स नहीं देखने को मिलता है, तो राइबोसोम्स में, यानी कि आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, किस में आपको मेम्ब्रेन्स नहीं देखने को मिलता है, तो राइबोसोम्स में आपका मेम्ब्रेन्स नहीं देखने को मिलता है। किस में, तो आपका राइबोसोम्स में जो था आपका मेम्ब्रेन्स नहीं देखने को मिलता है, यानी कि वो मेम्ब्रेनहीन बंधक होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल विद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल विद आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर,
ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम में आपका मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसीडर अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से किसे एंडोमेम्ब्रेन तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। यानी कि इसमें से हमको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको मेम्ब्रेन तंत्र का हिस्सा हम उसको नहीं कह सकते हैं और उसको हम मानते भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम को हम लोग नहीं मानते हैं, या वैक्यूल्स को नहीं मानते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को नहीं मानते हैं, पेरिक्सोम्स को हम लोग मेम्ब्रेन्स एंडोमेम्ब्रेन्स तंत्र का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो जल्दी से बताए किसका आंसर कौन सा इसमें से हो जाएगा आंसर कि एंडोमेम्ब्रेन्स तंत्र का हिस्सा हम किसको नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स एंडोमेम्ब्रेन्स तंत्र का जो हिस्सा होता है ना हम किसको नहीं मानते हैं, तो पेरिक्सोम्स होता है ना, पेरिक्सोम्स यानी कि पेरिक्सोम्स को होता है हम लोग मेम्ब्रेन्स नाम का हिस्सा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेरिक्सोम्स को मेम्ब्रेन्स तंत्र का या हिस्सा इसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन आपका है कि द इन जर्मिनेशन सीड फैटी एसिड आर डिजेनरेट एक्सक्लूसिवली इन द, यानी कि अंकुरित बीजों में फैटी एसिड अपघटन विशेष रूप से होते हैं। यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंकुरित सीड हम किसको बोलते हैं, तो सीड का मतलब होता है बीज, क्या होता है इसका मतलब बीज होता है। सीड का मतलब आपका होता है क्या, तो सीड का मतलब आपका बीज होता है। यानी कि किसी भी चीज़ अंकुरित होता है, उस जो अंकुरित बीज होता है उसकी जो फैटी एसिड का अपघटन का रूप विशेष रूप से कौन करता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, या प्रोटोप्लास्टिस करते हैं, या पेरिक्सोम करते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि जो अंकुरित बीजों में फैटी एसिड का अपघटन विशेष रूप से होता है। तो अंकुरित जीवों में जो आपका फैटी एसिड का जो विशेष रूप से आपका होता है किसके थ्रू होता है, तो गोल्जी जोम्स के थ्रू होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका राइट आंसर, गोल्जी जोम के थ्रू आपका अंकुरित बीजों में फैटी एसिड का अपघटन विशेष रूप से किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि इस चारों ऑप्शन में से, ये चारों ऑप्शन जो आपको दे रखा है ना ए बी सी डी करके, इस चारों ऑप्शन में से हमको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि गलत है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही ऑप्शन नहीं बताया गया है, यानी कि गलत ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो द इनियर मेम्ब्रेन्स ऑफ हाईली कोव्यूलेटेड फॉर्मिंग ऑफ सीरीज इन फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स ये 100% आपका ये राइट है, यानी कि जो इनियर मेम्ब्रेन्स होता है वो आपका सीरीज यानी कि इनकोवेलेंट होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन है कि द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन्स एंड इम्बीडेंस इन द आउटर मेम्ब्रेन्स, नहीं आउटर मेम्ब्रेन्स नहीं होगा ये, तो ये आपका ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन द आउटर मेम्ब्रेन्स इज पेरी मेम्ब्रेन्स टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए कि आउटर मेम्ब्रेन्स डिस्पेम्बियल्स आर शेप्स दैट, ये तो आपका ये भी सही है। यानी कि इसमें से हमको क्या ढूंढना है, तो गलत ऑप्शन, तो गलत ऑप्शन आपका एक ही हो जाएगा, यानी कि एक मिलेगा कि द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन्स आर इम्बीडेंस इन द आउटर मेम्ब्रेन्स, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका, जो आपका इसमें गलत ऑप्शन दे रखा है तो इसमें से आपको गलत ही ढूंढना है ना, तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो 12th नंबर क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो डिस्कवर द गोल्जी अपरेटस, ये VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सीनेट में पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, तो सीनेट एग्जाम में पूछा गया है कि जो गोल्जी उपकरण की खोज किसने की, यानी कि गोल्जी बॉडी होता है, यानी कि आप लोग समझते हो कि गोल्जी बॉडी होता है, यानी कि गोल्जी बॉडी उसी के बारे में बोल रहे हैं कि गोल्जी उपकरण का खोज किसने किया, गोल्जी अपरेटस का खोज किसने किया है। फर्स्ट ऑप्शन स्लेटर एवं स्वान। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को पहले बताऊँ कि स्लेटर एवं स्वान ने किसका खोज किया है, तो ये आपका सेल थ्योरी दिया है, यानी कि थ्योरी दिया है किसका, तो सेल्स का थ्योरी दिया है स्लेटर एवं स्वान ने दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए आप, बी ऑप्शन जो आपका है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है देखिएगा, बी ऑप्शन जो फ्रेंड्स आपका है कि रॉबर्ट हुक। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया है,
तो सेल का यानी कि खोज क्या है, रॉबर्ट हुक ने किया, जो कि मृत सेल का खोज क्या है, कैमिलो गोल्जी। हाँ, कैमिलो गोल्जी है ना, कैमिलो गोल्जी आपका जो खोज क्या है, यानी कि डिस्कवर गोल्जी एपरेटस का जो आपका डिस्कवर क्या है, आपका कैमिलो गोल्जी क्या है, कैमिलो गोल्जी ने आपका जो इसका अपरेटस का डिस्कवर किया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी द आपका राइट आंसर 100% हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका ABPMU सीनेट एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो आपका कह रहा है यानी कि वो डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल्स। अच्छा बताइए इस क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, यानी कि जो लिविंग सेल्स का खोज किसने किया है। व्हाट आर द लिविंग सेल्स डिस्कवर बाय स्लेटर एवं स्वान ने आपका लिविंग सेल का खोज किया, बताएगा स्लेटर एवं स्वान ने किया है, या रॉबर्ट हुक ने किया, या कैमिलो गोल्जी ने किया, या लिवेन हॉक ने किया। तो फ्रेंड्स इस चारों ऑप्शन में से मैं बताता हूँ। तो इसमें से बोला है कि जो स्लेटर एवं स्वान ने किसका खोज किया है, तो स्लेटर एवं स्वान ने आपका सेल थ्योरी दिया, क्या दिया आपका सेल थ्योरी आपका स्लेटर एवं स्वान ने दिया है। बी आपका रॉबर्ट हुक, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने आपका मृत कोशिका का खोज किया है। सी ऑप्शन दे रहा है आपका कैमिलो गोल्जी, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कैमिलो गोल्जी ने आपका गोल्जी ऑपरेटर्स का डिस्कवर किया है, किसका, तो गोल्जी ऑपरेटर्स का डिस्कवर किसने किया, तो कैमिलो गोल्जी ने किया है। चलिए मैं डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन जो आपका कह रहा है कि लिविन हॉक, यानी कि लिविन हॉक ने मेरा लिविंग कोशिका का खोज किया, लिविंग कोशिका का जो डिस्कवरी किया मेरा आपका लिविंग हॉक ने किया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी आपका राइट आंसर, लिविंग हॉक ने आपका लिविंग कोशिका का खोज किया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया है, सीनियर ने पूछा गया, बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया है जो कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना भी मेरा क्वेश्चन ज़्यादा सब आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, या इसमें मैं MCQs बना अच्छे से MCQ बनाया जो कि इसमें आपका पूछने जाना है, इससे कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए आपका क्लास सोल्यूशन तक लेना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है द कवरिंग अराउंड वैक्यूल्स इज, यानी कि जो वैक्यूल्स आप लोग समझते होगा ना, वैक्यूल्स किस में आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स वैक्यूल जो होता है आपका, वैक्यूल्स प्रेजेंट किस में होता है, तो वैक्यूल्स आपका प्लांट में आपका वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, किस में होता है, तो वैक्यूल्स आपका प्लांट में प्रेजेंट होता है। यानी कि किसने बोला है कि जो वैक्यूल्स जो होता है, जो वैक्यूल मान लो कोई ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स का जो चारों ओर जो अराउंड जो एक कोई चीज़ का जो अराउंड जो आवरण बना होता है, कोई जिस चीज़ का आवरण बना उसी आवरण का क्या नाम होता है, किसका, वैक्यूल्स का चारों तरफ किसका आवरण से बना होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सेल मेम्ब्रेन्स का आवरण से बना होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेल्स मेम्ब्रेन्स का आवरण बना होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का आवरण से बना होता है, या टोनोप्लास्ट का, या सेल वॉल्स का आपका आवरण से बना होता है। तो फ्रेंड्स इस चारों क्वेश्चंस में यदि मैं बात करूँ, यदि मैं इस चारों क्वेश्चंस के यदि मैं बोलूँ तो इस चारों क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, यानी कि सेल्स मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स सेल्स मेम्ब्रेन जो होता है ना आपका, वो सेल्स मेम्ब्रेन आपका जो सेल्स का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं सेल्स मेम्ब्रेन, या उसी को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सी ऑप्शन में रहा आपका टोनोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स टोनोप्लास्ट जो होता है ना, टोनोप्लास्ट जो आपका होता है, वही टोनोप्लास्ट जो होता है आपका जो वैक्यूल्स के अराउंड आपका कवरिंग करके रखता है। तो इसलिए बोला कि जो रिक्तिया के चारों ओर आवरण किसका बना होता है, तो आपका किसका बनता है, तो टोनोप्लास्ट के आपका आवरण से बना होता है रिक्तिया के चारों तरफ। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, तो डी ऑप्शन सेल वॉल, यानी कि डी ऑप्शन क्या कर रहा है, सेल वॉल। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो प्लांट का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, यानी कि फ्रांस में जो सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल होता है, इसी से आपका जो वो इसको प्रोटेक्शन में काफ़ी इसका काम होता है, यानी कि उसको प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल ही इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे मेरा प्लांट बूढ़ा होगा, इसका सेल वॉल इतना मोटा होता चला जाएगा, इसको ये इससे प्रोटेक्शन मिलता है ना, तो इसीलिए इसका काम ये है सेल वॉल का। तो एक क्वेश्चन क्लियर है, बताइएगा जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा जो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि वो डिस्कवर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डिस्कवर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यदि फ्रेंड्स में इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है, आप लोग बताएगा कि जो हमारे शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिया का वर्ग क्या है, या उसे हम क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए। तब तक मैं इसका बोल रहा हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की
खोज किसने किया है? तो फ्रेंड्स बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है अल्टमैन, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी अल्टमैन ने किया है? बताइएगा जरा। बी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, क्या आप बताइए रॉबर्ट ब्राउन ने मेरा माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवर किया है? सी ऑप्शन आपका हेकल, क्या आप हेकल ने आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया है? डी ऑप्शन आपका आर एच व्हिटेकर ने आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिस्कवरी किया है किसने किया है? तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया आपका अल्टमैन ने किया है। किसने किया है? तो अल्टमैन ने ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया है। किसने किया है? अल्टमैन ने, जो है ना, अल्टमैन आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किसने किया है? तो अल्टमैन ने आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्टमैन ने ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया था। सेकंड में रॉबर्ट ब्राउन, आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था आपका जो, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? बताइए जरा। हेकल की मैं बात करता हूँ, हेकल ने आपको पता है किसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है? आर एच व्हिटेकर के बाद करता था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच व्हिटेकर सामने दिया है। इसमें बोल रहा है कि जो, यदि मैं आप लोग एक क्वेश्चन पूछा हूँ, बताएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोच कर इसमें ऊर्जा भरा होता है। ठीक है ना, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है पावर हाउस। यही माइटोकॉन्ड्रिया मेरा 38 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, 38 एटीपी से मुझे 1 ग्लूकोज मिलता है, 1 ग्लूकोज से 4/2 पे मेरे बॉडी को एनर्जी मिलता है। ठीक है ना, तो इतना क्लियर होगा, बताएगा इतना क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ना, बताइए, समझ गए हो ना? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज मेरा अल्टमैन ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है जो कि पावर हाउस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग ऊर्जा का यानी कि पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। उस 38 एटीपी से आपका 1 ग्लूकोज बनता है, और 1 ग्लूकोज से आपका 4/2 में एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है। समझ गया ना इस प्रोसेस के बारे में? तो क्लियर है, बताइए क्लियर है क्या आप सभी को? हाँ चलिए ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहना है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने किया है? प्रोटोप्लाज्मा का खोज किसने किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेकल, बी है अल्टमैन, सी है पुरकिंजे, डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि जो हेकल ने आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, कौन सी किंगडम क्लास दिया है? तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका हेकल ने दिया है। अल्टमैन के यदि मैं बात करता हूँ, अल्टमैन को हम लोग बोलते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी क्या अल्टमैन ने किया है। यदि मैं सी ऑप्शन की बात करता हूँ तो पुरकिंजे साहब ने ही मेरा आपका किसका खोज किया है? तो प्रोटोप्लाज्मा का जो डिस्कवरी किया है मेरा पुरकिंजे साइंटिस्ट ने ही किया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी आपका राइट आंसर। पुरकिंजे ने ही मेरा आपका किसका खोज किया है? तो प्रोटोप्लाज्मा का खोज आपका पुरकिंजे ने किया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरकिंजे साइंटिस्ट ने मेरा आपका जो होता है प्रोटोप्लाज्मा का डिस्कवरी किया है। ठीक है ना, क्लियर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स ऑन डीएनए फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए नहीं देखने को मिलता है? ये भी क्वेश्चन आपका क्या PYQ है, यानी कि ये क्वेश्चन किसने पूछा गया? तो बिहार BSc नर्सिंग में पूछा गया है कि निम्न में से किस में अपना स्वयं का डीएनए नहीं पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए नहीं पाया जाता है, खुद का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं देखने को मिलता है, या खुद का डीएनए आपका लाइसोजाइम में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, खुद का डीएनए आपको लाइसोजाइम में नहीं देखने को मिलता है, या खुद का डीएनए आपका राइबोसोम में नहीं देखने को मिलता है, नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए कि जो खुद का डीएनए आपको किस में नहीं देखने को मिलता है? खुद का यानी कि उसका अपना डीएनए किसको नहीं देखने किस में आपका नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आप लोग के लिए ये क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या ये ईजी क्वेश्चन है? इसका आंसर आप ही लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरा क्या है, ये क्वेश्चन है वो डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम की खोज किसने किया है? राइबोसोम्स की खोज किसने किया है? तो राइबोसोम्स की खोज किसने किया बताएगा? क्या गोल्जी ने किया है? कैमिलो गोल्जी ने किसका किया है राइबोसोम का? तो कैमिलो गोल्जी ने मेरा किसका खोज किया? तो गोल्जी यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स, यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स का खोज आपका कैमिलो गोल्जी ने किया है। यदि प्लेट के बात करो तो प्लेट बताएगा राइबोसोम का खोज किया है, या पोर्टर ने आपका राइबोसोम का खोज किया है, बताएगा कौन राइबोसोम का खोज किया है, या आपका ननोबी में से कोई नहीं है?
तो फ्रेंड्स जो मेरा राइबोसोम्स का जो खोज किया किसने किया है, राइबोसोम्स का मेरा खोज किसने किया, बताइएगा जरा किसने किया राइबोसोम्स का खोज। तो फ्रेंड्स आपका जो राइबोसोम्स का खोज किया वो प्लेट ने किया, किसने किया, तो प्लेट ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विद आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राइबोसोम्स का डिस्कवरी आपका प्लेट नामक साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है ना। और राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, बताइएगा राइबोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन्स का फैक्ट्री कहते हैं। किस क्या कहते हैं राइबोसोम्स को, तो राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन्स का फैक्ट्री कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। चलिए आपका 90 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 90 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज द सेल विदाउट डीएनए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी डीएनए रहित, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में से बताना है कि किस में आपका डीएनए नहीं पाया जाता है, यानी कि किस में आपको डीएनए नहीं पाया जाता है, किस में आपको डीएनए नहीं पाया जाता है, बताइएगा जरा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए नहीं पाया जाता है, या डीएनए इसमें नहीं होता है, बी है न्यूक्लियस में नहीं होता है, या राइबोसोम्स में नहीं होता है, या क्लोरोप्लास्ट में आपका डीएनए आपको नहीं देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि इस किस में आपको डीएनए आपको देखने को नहीं मिलता है, किस में आपको डीएनए देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है, राइबोसोम्स में आपका डीएनए देखने को नहीं मिलता है, किस में, तो राइबोसोम्स में आपका डीएनए देखने को नहीं मिलता। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉरी सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम्स आपका उसमें डीएनए रहित कोशिका होता है, ठीक है ना, क्लियर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल्स फाउंड, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, जल्दी से बताइए क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, इन ग्रेना में पाया जाता है, या स्ट्रोमा में पाया जाता है, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। तो जल्दी से बताएं क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, बताइएगा जल्दी। तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल जो आपका किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है आपका ग्रेना में, आपका क्लोरोफिल देखने को मिलता है। और ये प्लांट का लीफ में भी आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि प्लांट के लीफ में भी आपका क्लोरोफिल के कारण ही आपका प्लांट का लीफ क्या होता है, तो ग्रीन देखने को मिलता है। ग्रीन आपका किसके कारण प्लांट का लीफ होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण आपका प्लांट का लीफ आपका ग्रीन देखने को मिलता है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो 21 नंबर क्वेश्चन देगा आप। ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेल्स इज कॉल्ड सुसाइड बैग। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस कोशिका को सुसाइड बैग कहा जाता है, यानी कि कुछ कोशिका को सुसाइड बैग कहा जाता है, बताइएगा किस कोशिका को सुसाइड बैग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सुसाइड बैग यानी कि सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल को हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, या आपका लाइसोजोम को हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, या राइबोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, या और इनमें से सभी को हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग सुसाइड बैग के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग सुसाइड बैग के नाम से हम लोग लाइसोजोम को हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्विद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं बात करूँ तो लाइसोजोम्स के बारे में, तो इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी, लाइसोजोम की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इस कहानी में आपको ये कहा गया है कि लाइसोजोम क्या करता है कि यानी आपका जो सेल्स में आपका लाइसोजोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस लाइसोजोम का वर्क क्या होता है, यानी कि क्या करता है कि तुम यानी किसी को बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम एनर्जी बनाओ, राइबोसोम्स को बोला कि तुम प्रोटीन्स बनाओ। यदि वो नहीं बनाएगा तो क्या करेगा मेरा लाइसोजोम कोशिका में, वो खुद को भी अपना मरेगा, दूसरों को भी ये लेके चला जाएगा, समझ गए। तो लाइसोजोम का वो कहानी होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग लाइसोजोम को हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। वो अब फट ही जाता है, जब ये फटेगा तो सारा कोशिका मेरा मर ही जाता है, ठीक है ना, तो वही होगा। तो चलिए मैं 22 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। तो फ्रेंड्स 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वो डिस्कवर बाय न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया है। वो डिस्कवर और बाय न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया है। फ्रेंड्स बस फर्स्ट ऑप्शन आपका है बोबरी ने किया आपका न्यूक्लियस का खोज, या फोटाना ने किया, या दोनों ने किया, इनमें से कोई नहीं किया है। तो जल्दी से बताइए कि जो मेरा न्यूक्लियस का खोज किसने किया है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया है। फ्रेंड्स न्यूक्लियस नहीं सॉरी न्यूक्लियोरस का खोज किसने किया, यानी कि न्यूक्लियस मान लीजिए मेरा सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर में मेरा एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर में मेरा एक न्यूक्लियोरस होता है, क्या होता है,
एक न्यूक्लियस के अंदर में भी एक आपका न्यूक्लियस आपका देखने को मिलता है। तो वही आपका न्यूक्लियस का खोज किसने किया है? तो न्यूक्लियस का खोज आपका फोंटाना ने किया है। किसने किया है? तो फोंटाना ने किया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोंटाना ने आपका न्यूक्लियस का खोज किया है, डिस्कवरी किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप थोड़ा ही क्वेश्चन बच गए हैं। आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन से आपका देखेगा वो डिस्कवर बाय न्यूक्लियर यानी कि इसमें बोला है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया है। इसमें न्यूक्लियोरस था, इसमें न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस ये क्या है लिख दिया यार, ये इसमें क्या है न्यूक्लियस का खोज यानी कि नाभिक का खोज किसने किया है। ये नाभिक नहीं, ये वाला ये फिजिक्स वाला नाभिक नहीं जो, ठीक है ना। इसमें बोला ये आपका ये सेल्स का नाभिक बोल रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो नाभिक का खोज किसने किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने 1665 में आपका नाभिक का खोज किया है। रॉबर्ट ब्राउन ने किया है या लीवेनहॉग ने किया है या इनमें से कोई ने किया है। तो फ्रेंड्स नाभिक का खोज किसने किया जल्दी से बताया। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने आपका जो सेल का डिस्कवरी किया जो कि मृत कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने किया है। यदि मैं बात करूँ तो लीवेनहॉग है, तो लीवेनहॉग ने मेरा किसका खोज किया, लिविंग सेल का खोज किया है। लिविंग सेल का खोज आपका लीवेनहॉग ने किया है। और रॉबर्ट ब्राउन ने मेरा किसका खोज किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ किसका खोज किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने आपका किसका खोज किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉरी बी आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने ही आपका नाभिक का खोज किया है। ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वो डिस्कवर बाय सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि टी बोबरी ने मेरा सेंट्रोसोम की खोज किया, या मेंडल्स ने किया है, या पोर्टर ने किया है, या इनमें से कोई ने किया है। तो जल्दी से बताइए सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है। तो फ्रेंड्स सेंट्रोसोम की जो मेरा खोज किया है, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है, तो सेंट्रोसोम का जो मैं डिस्कवरी किया है, सेंट्रोसोम का डिस्कवरी आपका टी बोबरी ने ही आपका सेंट्रोसोम का डिस्कवरी किया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रोसोम का डिस्कवरी टी बोबरी ने ही किया है। ठीक है ना, क्लियर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स मेरा 4-5 और क्वेश्चन बच गया, कर लेते हैं। तो देखिए मेरा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहना है कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। यदि मैं सबसे छोटी कोशिका के लिए बैक्टीरिया के लिए बात करता हूँ, तो सबसे छोटी कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया होता है जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है ना, वो सबसे छोटी कोशिका होता है। यदि मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, एनिमल्स में तो स्पर्म्स यानी कि मेल का जो स्पर्म्स होता है वो सबसे छोटा होता है, या फीमेल्स में सबसे बड़ा कोशिका की यदि बात करता हूँ मेल ह्यूमंस में, तो फीमेल का ओवा सबसे आपका बड़ा कोशिका होता है। यदि मैं एनिमल्स के बोलूँ तो एनिमल्स में आपका जो शुतुरमुर्ग का अंडा का सबसे बड़ा कोशिका होता है, और सबसे छोटा कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा का हो जाएगा। इसमें बोला सबसे छोटा कोशिका, तो सबसे छोटा कोशिका किसका हो जाएगा, यानी कि इसमें मेल यानी कि मेल का जो स्पर्म है, यानी कि जो मेल ह्यूमंस का जो मेल का स्पर्म होता है, इसमें सबसे छोटी कोशिका आपको देखने को मिलता है। इसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम यानी कि उसको हम स्टेटोस्कोप से ही इसको हम देख सकते हैं। किससे, तो स्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका आपका स्पर्म्स का होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, ये क्वेश्चन है द साइट सिंथेसिस ऑफ फैट यानी कि वसा के संश्लेषण का स्थल कौन सा है, यानी कि वसा के संश्लेषण का स्थल कौन सा है। वसा के संश्लेषण का स्थल हम लोग किससे कहते हैं, तो वसा के संश्लेषण का स्थल कौन है, इसमें से RER या SCR या बॉट में से। तो फ्रेंड्स वसा के संश्लेषण का स्थल हम लोग SCR करें, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वसा के संश्लेषण का स्थल SCR को हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी मैं कराता हूँ, आप 2 ही 3 क्वेश्चन बच गए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका इन विच ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट यानी किसमें सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि किसमें सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फर्स्ट आपका फ्लैजिला, बी आपका स्पिंडल फाइबर्स, सी आपका सेंट्रियोल्स, डी आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से बताएं किसमें आपका सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आपका सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमोसोम ट्रांस वाज गिवन यानी कि गुणसूत्र अवधि किसके द्वारा दी गई थी, यानी कि गुणसूत्र अवधि किसके द्वारा दी गई थी। गुणसूत्र अवधि किसके द्वारा दी गई थी, तो गुणसूत्र अवधि आपका वाल्डेलर के द्वारा दी गई थी जो कि 1888 में दी गई थी, यानी कि गुणसूत्र का अवधि वाल्डेलर के द्वारा दी गई 1888 में दी गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन एरिना ऑफ द डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि विभिन्न कोशिका गतिविधि का मुख्य क्षेत्र होता है। यानी कि विभिन्न कोशिका गतिविधि का मुख्य क्षेत्र में से कौन है, तो न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्मा या माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मोमा मेम्ब्रेन है। तो फ्रेंड्स तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि जो विभिन्न कोशिका गतिविधि का जो मेरा मुख्य क्षेत्र होता है वो साइटोप्लाज्मा में ही सब कोशिका आपका तैरते रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स 29 नंबर, यानी कि 29 ही मेरा आज क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि जो आज का क्लास था वो आप लोग के लिए कैसा रहा, फेथफुल रहा या नहीं रहा, बताइएगा ज़रा कमेंट में। फ्रेंड्स जो मेरा आज का क्वेश्चन यहाँ आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि मेरा चैप्टर 11 का बायोलॉजी का चैप्टर 8 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं मिलता हूँ चैप्टर 9 को लेकर के। जो फ्रेंड्स को इस सेशंस के जो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि आज का सेशंस कैसे रहा आप सभी को लिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय टाटा, टेक केयर और पढ़ाई करते रहना।